वाली हूँ कुवैत में मेरे छोटे से लिविंग रूम की कंप्लीट टूर, जो सिर्फ एक लिविंग रूम नहीं, मेरे बच्चों की हंसी, उनकी नींद और हमारी फैमिली के मेमोरीज का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हो कि कुवैत में हालात सही नहीं चल रहे। कुवैत में क्या, पूरे गल्फ़ में ही ऐसे हालात चल रहे हैं। फिर भी लोग अपनी अपनी जॉब पे जा रहे हैं और यूट्यूब मेरी जॉब है, तो आज सोचा मैं भी अपनी जॉब पे चली जाऊँ और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। आइए चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है हमारा लिविंग रूम। दिन में ये गेस्ट रूम बनता है और रात में बन जाता है बच्चों का बेडरूम। आप देख सकते हो यहाँ पे बंक बेड भी है, वार्डरोब भी है और यहाँ सोफ़ा वगैरह हर चीज़ जो स्पेस बचाने के लिए हम कर सकते हैं, हमने हर कॉर्नर को यूज़ किया है। जैसे ही लिविंग रूम के अंदर आते हैं, मैंने एक स्टूल रखा हुआ है और यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है जिसको मैंने पुराने कर्टन से ढका है, क्योंकि बच्चा दूध वगैरह पीता है यहाँ छोटा, तो बहुत गंदा कर देता है, बार बार साफ़ करना पड़ता है, तो इसके लिए एक कवर लगाया। और ये देखिए, ये मैट है, ये रमज़ान में मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पे मेरा हस्बैंड चाय कॉफ़ी पीते हैं लैपटॉप पे काम करते वक्त, तो इस तरह से मैंने हमेशा बिछा कर रखती हूँ इसको। ये देखिए, पिछले रमज़ान में ख़रीदा था, इस रमज़ान में भी यूज़ कर रही हूँ। और ये एक फ्रेम है, ये पुराना फ्रेम था, उसको अभी रमज़ान का मेरे को डेकोरेशन करना था, तो देखिए इस तरह से मैंने प्रिंट को कट करके यहाँ पे ग्लू से चिपकाया हुआ है। ये पूरी रमज़ान थीम है, ये अभी मैंने लगाई है और देखने में देखो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ये था, ऐसा प्रिंट चिपकाया हुआ नहीं लग रहा है ना। अब देखिए, ये दूसरी साइड में सोफ़े के ये और एक फ्रेम लगी हुई है, ये मेन डोर के पास ही लगी हुई है और ये भी बहुत खूबसूरत है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है और ये गिफ्ट मिली है, किसी ने गिफ्ट दिया है हमको। और ये रमज़ान डेकोरेशन के लिए, रमज़ान थीम के लिए बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर यहाँ पे मैंने लिविंग रूम को उससे सजाया। अब आगे देखिए, उसी के सामने, सोफ़े के बिल्कुल सामने ये एक टेबल रखी हुई है। ये देखिए, ये हमने कैबिनेट पहले रूम में रखा था, अभी मुझे कुछ थोड़ा सा रमज़ान डेकोर के लिए स्पेस चाहिए थी और टीवी निकाल देनी थी। लिविंग रूम में टीवी थी, तो वो निकाल कर यहाँ पे हमने टेबल लाया। मैं ऐसे चेंजेस करते रहती हूँ घर में। ये देखिए, ये भी एक मेरा DIY है। ये हेयर मास्क है जो मैंने हाथ में लिया है, वो हेयर मास्क की डिब्बी है और इसके नीचे वाला जो है वो RO का जो फ़िल्टर होता है ना, वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। ऊपर चाँद है, वो मैंने क्ले से बनाया था। ये वीडियो देखी है क्या आपने? DIY की भी वीडियो मैंने शेयर की है। देखिए, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डैमेज रिपेयर। हाँ, दूर से देखने पर नहीं है ये समझ में आता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी, और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों की खुशी ही कुछ और होती है। उसके बाजू में ये एक देखिए कितना प्यारा सा बॉक्स है। इसके अंदर भी जो भी है ना, ऐसे तस्बीह वगैरह जो रखना होता है, मैं इसके अंदर रखती हूँ। अभी कुछ खास चीज़ें नहीं रखी हुई, बस देखने में अच्छा लग रहा है तो मैंने टेबल पे रखी है रमज़ान डेकोरेशन के लिए। उसके बाद पिंक कलर का एक ग्लास स्टैंड रखा हुआ है, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा है और रमज़ान में ये ग्लास वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिर वहाँ रखने की बजाय मैंने यहाँ पे लिविंग रूम में जगह थी तो फिर यहाँ टेबल पे ला के रख दिया है। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा एक फ्लावर पॉट है, ये भी गिफ्ट में मिला हुआ है और ये कांच का है, बहुत ही खूबसूरत है। जब से यहाँ पे रखा है ना, लिविंग रूम का लुक ही चेंज हुआ है, बहुत प्यारा लगने लगा है, बहुत खूबसूरत लगने लगा। और ये देखिए, और एक मेरा DIY है, ये भी मैंने आप लोगों को इसकी वीडियो शेयर की है।
और उसका यूज़ किया है मैंने ट्राइपॉड को। टूटा हुआ ट्राइपॉड का स्टैंड था, मैंने फेंका नहीं। जब से वीडियोज़ बनाने लगी हूँ ना, मैं कोई चीज़ फेंकने का मेरा मन ही नहीं करता है, किसी न किसी चीज़ में मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसके लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ हुआ है मेरा ट्राइपॉड का स्टैंड टूटा हुआ। और मैं ना एक चीज़ घर में कोई भी डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ ना, तो मैं चेंज करते रहती हूँ, मेरा मन नहीं भरता। कभी लिविंग रूम में, कभी किचन में, एक ही चीज़ को कभी कहीं। अब ये जो बनाया मैंने मून, इसको मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। इस वाइट टेबल के नीचे हमने वैक्यूम को जगह बनाई है, और उसके बाजू में ये कैबिनेट है, और कैबिनेट के अंदर हमने क्या क्या रखा है वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और बीच में थोड़ी सी ये स्पेस रखी हुई है, वहाँ पर ये देख सकते हो आप, एक डस्टबिन भी रखा हुआ है, बच्चों को रैपर वगैरह फेंकने के लिए काम आता है। ये शू रैक है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है, और ये उसी के पीछे आप लोग देख सकते हो, ये मेन स्विच है। इसको क्या कहते हैं, मेन स्विच ये कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। और अब देखिए मेन डोर है, मेन डोर के बाजू में ये एक की होल्डर है, जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे चाबी और नेल कटर वगैरह जो हाथ के पास जल्दी मिलते नहीं, गुम होते हैं, ऐसी चीज़ें रखने के लिए भी काम आता है, और ये एक डेकोरेटिव आइटम भी है। फिर यहाँ पे देखिए एक लैंडलाइन फ़ोन है, ये भी जब से घर पे आए हैं हम इस फ्लैट में रहने के लिए 4 साल से, तब से लगा हुआ है। फिर यहाँ पे एसी का रिमोट वॉल पे लगा होता है, ये देखिए वॉल पे यहाँ पे एसी का रिमोट होता है। और मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उसको सेंट्रल एसी है, वो एसी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये एसी है। मेरे घर में सेंट्रल एसी है, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन। यहाँ पर अगर नई बिल्डिंग है तो फिर सेंट्रल एसी मिलती है, और बिल हमारे रेंट में इंक्लूड होता है। और अगर पुरानी बिल्डिंग में हम फ्लैट लेते हैं तो फिर हमको अलग से खरीद कर इंस्टॉल करवानी पड़ती है, और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अलग होता है। ये देखिए कैबिनेट के ऊपर वाले ड्रॉअर में मैंने छोटे वाले बेटे के डेली वेयर के कपड़े रखे हुए हैं, जो घर में पहनता है वो, और नए वाले कबर्ड में रखे होते हैं उनके। और नीचे वाले में मैंने ग्रोसरी रखी हुई है, जो एक्स्ट्रा ग्रोसरीज खरीद के लाई हुई है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, बाकी सारे जार्स में रखती हूँ, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए ये पुराना हो गया है ना, तो ये सारे डॉट डॉट उसके ऊपर आए हुए हैं, इस तरह से कलर गया है उसका। सोच रही स्प्रे पेंट लाके इसके ऊपर लगाओ। फिर एक वेस्ट बॉटल थी, मैंने उसको इस तरह से रोप लगाकर एक हैंगिंग प्लांटर बनाया है। इसके अंदर मैं मनी प्लांट लगाने का सोच रही थी, पर अब तक तो मैंने ख़रीदा नहीं है, मनी प्लांट लगाने का कभी मौका आया नहीं। इंशाल्लाह मुझे अब इरादा है मनी प्लांट रखने का घर में। एयर प्यूरीफायर भी होता है वो, और देखने में भी प्यारा लगता है, मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक़ है। बालकनी की तरफ जो कर्टन है उसके ऊपर ये लाइट्स लगी हुई है, रमज़ान लाइट्स, और ये 1 साल से यहीं पे लगाई हुई है। उसके ठीक बाजू में एक बंक बेड रखा हुआ है, ये देखिए गेस्ट के लिए भी काम आता है। मेरा बेटा भी यहाँ पे सोता है, बड़ा वाला, और ये बहुत अच्छा बड़ी साइज़ का है, बच्चों वाला नहीं है बंक बेड, हम लोग भी सोते हैं। तो ये हम गेस्ट रूम भी कह सकते हैं इसको, किड्स रूम भी कह सकते हैं, और लिविंग रूम भी। उसके नीचे कुछ सामान है, एक्स्ट्रा सामान, उसके लिए जो स्पेस है वो मैं यूज़ करती हूँ, उसको भी खाली नहीं रहने देती हूँ मैं, ठीक है। और ये तो आपने देखा ना, ये टेबल के नीचे इस जगह को भी मैंने किस तरह से यूज़ किया है, क्योंकि छोटे से घर को इसी तरह स्मार्टली यूज़ करना पड़ता है, जो सजा कर संवार कर खूबसूरत भी रखती हूँ उसको मैं, और इस तरह से मेरी छोटी बड़ी चीज़ें हैं उसको भी मैं स्पेस छोटी छोटी रहती है उसके अंदर छुपा कर रखती हूँ। छोटी छोटी ये डेकोरेशन की चीज़ें जैसे लैम्प, लैंटर्न और फ्लावर्स रूम को कोजी फील देती है। अच्छा, बंक बेड के ठीक सामने बच्चों की वार्डरोब रखी हुई है, और इस वार्डरोब में बच्चों के इस्तेमाल की हर चीज़ रखी हुई है, जैसे टॉयज़, ब्लैंकेट, ट्रैवलिंग बैग, उनके नए कपड़े यहाँ पे प्रेस किए हुए हैं, और यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ, जैकेट्स यहाँ पे है, और पुराने कपड़े हैं वो अलग कैबिनेट में रखे हुए हैं फोल्ड करके। और ये टॉयज़ वगैरह, स्टेशनरी, हर चीज़ इस वार्डरोब में रखी हुई है। ये तीनों बॉक्स जो दिख रहे हैं ना, उसके अंदर टॉयज़ भरे हुए हैं, और इनको चाहे जितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ मैं, वो दूसरे दिन मुझे इसी तरह की हालत करके देते हैं। तो और ये देखिए ये बालकनी है, बाहर का व्यू आपको दिखा रही हुई है बालकनी के।
और इसमें मेरे कपड़े सूख रहे हैं। अभी बहुत अच्छा वेदर है, ना ठंडी है ना गर्मी है ज़्यादा। तो बालकनी में कुछ चीज़ें भी है मेरी रखी हुई, जो कि ऐसे आम दिनों में बाहर नहीं रख सकते। हमारे पुराने डेकोरेशन के आइटम्स को हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करके घर का लुक चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मैंने स्टैंड रखा, जगह चेंज की, ऊपर ये लाइट्स लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे एक जाय नमाज बिछाऊंगी। ये बन गया मेरा नमाज कॉर्नर। ठीक है, ये इबादत कॉर्नर बन गया इंस्टेंटली। ठीक है, मैं इसी तरह से फर्नीचर की भी जगह चेंज कर करके मेरे घर का लुक चेंज करती हूँ। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, महल हो या झोपड़ा, हर औरत को अपना घर प्यारा होता है और हर औरत चाहती है घर को सजा के और संवार के रखना। घर को सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स बहुत महंगे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर को साफ़ सुथरा रखें और थोड़ा सा अपने हाथों से DIY की हुई चीज़ें भी रखें तो घर खूबसूरत लगने लगता है। अच्छा, तो घर के रेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस घर का रेंट है 245, मतलब शायद से 72,000 हो जाएंगे इंडिया के, अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो। एरिया टू एरिया और बिल्डिंग टू बिल्डिंग डिपेंड करता है रेंट का। पुरानी बिल्डिंग में कम रेंट होते हैं और नई बिल्डिंग्स में ज़्यादा। पुरानी बिल्डिंग का फ़ायदा यह है कि हमको ज़्यादा स्पेस वाले फ्लैट, बड़े बड़े फ्लैट मिलते हैं, पर हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से पे करना होता है। वहाँ पे AC अलग से लगानी पड़ती है, हमको ख़रीद कर अपनी इंस्टॉल करनी पड़ती है। और पुरानी बिल्डिंग्स में छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, पर यहाँ पे जो रेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है, पर बिल इंक्लूड होता है उसी के अंदर। मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है, लिविंग कॉस्ट, स्कूल फीस और ग्रोसरी आइटम्स के क्या प्राइस होते हैं उसके लिए, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों को जानने की तो फिर आप मेरी वो वीडियोस को देख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैंने दी है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और नए लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना मेरी वीडियो को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।